धर्मेंद्र जी को राजनीति से एक तरह से वितृष्णा है और उमलेश जी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि भारत की राजनीति देखिए, एक तरफ भारत को कहा जा रहा है डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में जो नेता लगातार राज्यों में जीत रहे, उसमें जयललिता को लीजिए, ममता को लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल को लीजिए, छत्तीसगढ़ में रमन, 1 रुपए चावल दे दीजिए। भारतीय समाज कितना पिछड़ा हुआ है, एक राजनीति पूरी उसी पे खड़ी हो जाती है। क्या हिंदुस्तान की राजनीति में ये स्थिति अनुकूल है? नहीं, देखिए, ये अनुकूल हो प्रतिकूल हो हमारे विश्लेषण में, लेकिन सच्चाई है कि ये ज़मीन की एक असलियत है। आज भी हमारे देश में, चूँकि हम लोग जिन इलाकों में रहते हैं या जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ बहुत सारी ये सच्चाइयाँ छन के नहीं आती हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे देश के एक बड़े हलके में, बहुत सारे सूबों में जो एक बहुत बड़ी आबादी है, वो वाकई उसके सामने रोज के भोजन का संकट है, या कम से कम सस्ता भोजन पाने पर, सस्ता सामान पाने पर उसे एक आत्मिक खुशी होती है। तो ये राजनीतिक सफलता है या असफलता है? ये असफलता है, पूरे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व की असफलता है कि आपने आज तक देश में, आप डिजिटल इंडिया जा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम कैशलेस इकॉनमी बना देंगे स्वीडन की तरह, लेकिन स्वीडन ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में क्या काम किया आज से 80 साल पहले। भारत पाकिस्तान से रोज हम लड़ाई के मूड में होते हैं। डेनमार्क और स्वीडन ने 400 साल पुरानी अपनी शत्रुता को कैसे खत्म किया, ये सब हम नहीं सीखते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन में, हेल्थ में जिस तरह की अराजकता है और जिस तरह का अंधाधुंध निजीकरण है, स्टेट कहाँ है? तो मुझे लगता है कि ये स्टेट की विफलता है, सिर्फ किसी एक दल की नहीं, किसी एक नेता की नहीं, इंडियन स्टेट की ये विफलता। तमिलनाडु में आने वाले वक्त में यही राजनीति आगे बढ़ेगी? देखिए, देखिए, एक बात, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे बहुत याद आ रही थी, जब शशि जी कह रहे थे नॉर्थ और साउथ का। देखिए, नॉर्थ और साउथ में बुनियादी एक फ़र्क है। वो फ़र्क है कि हमारे यहाँ जो सियासत आज़ादी के बाद हमें दिखती है, उसमें पॉलिटिकल जो कामकाज है, राजनीतिक कामकाज है, उसमें रिफॉर्म्स दिखता है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल कुछ रिफॉर्म्स दिखते हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भक्ति आंदोलन के बाद कभी भी नॉर्थ में प्रभावी नहीं रहा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अगर थोड़ा बहुत हुआ तो दयानंद सरस्वती कार्य समाज था, और जो बुनियादी तौर पे पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। लेकिन साउथ में जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, उन्होंने वहां की इकोनॉमी को, वहां की पॉलिटिक्स को, वहां की कल्चर को और ह्यूमन रिलेशनशिप को चेंज किया। इसलिए जयललिता एक ऐसी नेता जो ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुई कर्नाटक के, और वो तमिलनाडु के ओबीसी की नेता बन जाती हैं, और कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओबीसी पार्टी की नेता ब्राह्मण, जहां की ब्राह्मण सियासत में और शासन में भी नहीं है। शासन बुनियादी तौर पे तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन के बाद आप अन्नादुरई के जमाने से देखिए तो ओबीसी और दलितों के हाथ में है। दलित और ओबीसी कॉन्ट्रडिक्शन कुछ एक इलाकों में है और काफी तीव्र है, थेवर और दलित का। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नहीं हुआ नॉर्थ में, उसका खामियाजा आज भी हमारी राजनीति झेल रही है। और इसीलिए मायावती की राजनीति में, मुलायम सिंह की राजनीति में, नीतीश कुमार की राजनीति में, लालू यादव की राजनीति में वो कंटेंट मिसिंग है। हम एक जानकारी देते हैं, उत्तराखंड, कर्नाटक और बिहार राजकीय शोक 1 दिन का यहां पर भी जिस जिक्र का हो रहा है कि क्या दक्षिण और नॉर्थ का जिक्र हो रहा है, हम एक सवाल शशिशेखर जी छोटा सा जवाब चाहेंगे। क्या यही वजह है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में दखल नहीं दे पाई? नहीं, मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि कांग्रेस ने तो लंबे अरसे तक वहां सरकार चलाई या सरकार में सहभागी रहे, और पिछली सरकार में तमिलनाडु की हिस्सेदारी थी केंद्र में। तो मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि जब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है तो 2 तरह से हुकूमत चल सकती है। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए छत्रपों की जरूरत पड़ती थी। वो छत्रप क्षेत्रीय शक्ति होते थे। कांग्रेस में निजलिंगप्पा कौन थे? कांग्रेस में मोरारजी देसाई कौन थे? कांग्रेस में सुनीत कुमार चाटुर्जा कौन थे? और आज भारतीय जनता पार्टी में उभरते हुए देवेंद्र फडणवीस या खट्टर कौन है? तो ये जरूरी है कि एक मजबूत केंद्र हो और उसके कुछ छत्रप हो। आज राष्ट्रीय राजनीति में दिक्कत ये हो गई कि छत्रप तो अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाकर खड़े हो गए, और राष्ट्रीय राजनेता अपने में इतने मशगूल हो गए, व्यक्तिवादी राजनीति इस देश में इतनी प्रधान हो गई कि उसने छत्रपों को धीमे धीमे किनारे किया। इसलिए राष्ट्रीय दलों का पतन हुआ। पर यह अच्छी बात है, इन सब के बावजूद भारतीय संविधान और जो हमारी जो अनेकता में एकता का कंसेप्ट था, वो धूमिल नहीं पड़ा। जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हम एक हो जाते हैं, पर राजनीति जरूर इस तरह से धूमिल हुई। और हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, सीधे लिए चल रहे हैं तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में
पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़क पे कोई शख्स नहीं है, दुकानें बंद हैं। एक कोयम्बटूर का इलाका है, दूसरा रामेश्वरम का इलाका है और बीच में जो तस्वीर है वह राजा जी हॉल की है, जहां पर पार्थिव शरीर जयललिता का रखा हुआ है अंतिम दर्शन के लिए। लोगों की आवाजाही, जन सैलाब एक लिहाज से लगातार बढ़ते चला जा रहा है। पूरा तमिलनाडु बंद है और हर कोई जिस लिहाज से कह सकते हैं जिसके कदम चेन्नई की तरफ बढ़ सकते हैं बढ़ रहे हैं। और उसके अलावे तमाम जगहों पर ये जो दृश्य है जो आप देख रहे हैं, राजा जी हॉल के ठीक बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहाँ पर अम्मा का मतलब माँ होता है और माँ को खो दिया है हमने। इस बात का जिक्र हम लोग सुबह क्या कल रात से ही लगातार कर रहे हैं। अब इसके बाद कौन क्या, एक तरह की शून्यता लोगों के दिलों में है, क्योंकि इस बात का जिक्र करना यहाँ जरूरी है कि 1991 में जयललिता ने जब पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, तब से उन्होंने परिवारों के भीतर के जो संकट और मुश्किलात थे उनके साथ अपने राज्य की नीतियों को जोड़ दिया था। बच्चे को खत्म कर देना, क्योंकि पाल नहीं पाएंगे तो राज्य ही बच्चा गोद ले लेगा। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, लड़की की शादी नहीं होगी तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे, गोल्ड दिया जाएगा। उसके बाद जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, चावल 1 रुपए मिलेगा, ग्राइंडर आपको साथ में मिलेगा, आप चाहें तो इसके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उस समय संकट बिजली का आया, पानी का आया, पानी दिया जाएगा, 10 लीटर पानी फ्री में दिया जाए, इसका जिक्र हुआ। घर में पंखा नहीं है, आपको टेबल फैन दिया जाएगा। ये सारी चीजें जुड़ती चली गई और जिंदगी लोगों की जयललिता के साथ जिस रूप में जुड़ती चली गई, उसका एक नजारा है आज समूचा तमिलनाडु। हालांकि 3 दिन का वहां पर शोक है, राष्ट्रीय शोक जिस रूप में 1 दिन का, तो अब राजकीय शोक कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड ने भी ऐलान कर दिया है। और 3 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद, 7 दिनों का राजकीय शोक।